परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदिशक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी, प्राण रूप से संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीवों में जीवन रूप से विद्यमान वो आदिशक्ति माँ गायत्री को मैं नमन करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं सनातन भारत की ओर से संपूर्ण विश्व मानव को कुंभ की शुभकामनाएं देता हूं। और कुंभ का स्नान तिथि पर्व के अनुसार, हमारे सनातन के अनुसार बड़ा ही पावन और पवित्र ये स्नान है, जिसमें हमारी मान्यताएं, हमारे जन्मों के कई सारे पाप, जिनको कहते हैं पाप और पुण्य की परिभाषा, हमारे उस सनातन भारत की ही देन है। संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण विश्व मानव को नैतिकता का ज्ञान भारत की ओर से संपूर्ण संसार को प्रदान करने वाला वो देश भारत का वो पर्व, जो संभवतः 125-150 साल बाद में फिर आएगा। ऐसे पावन स्नान के लिए मैं संपूर्ण विश्व मानव को सनातन भारत में आमंत्रित करता हूं। और संपूर्ण विश्व मानव को आज उस सनातन की शक्ति को देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये उनका भी सौभाग्य है, जिस सनातन भारत को संपूर्ण विश्व में स्थान नहीं दिया गया था पिछले 2500 वर्षों में। और इन 2500 वर्षों में जो मानव यहाँ धरती पर विद्यमान हैं, इन सब का ब्रेन वॉश करके और कुछ ऐसी त्रुटिपूर्ण मान्यताएं, धारणाएं, अवधारणाएं यहाँ मानवों के बीच पैदा की गई है, जिससे संपूर्ण मानव जाति आज भ्रमित हुई है। उसमें सबसे पहला जो पड़ाव शुरू होता है वो मानव के धरती पर आगमन से शुरू होता है, क्योंकि जब तक हमें मानव के आगमन के संबंध में संपूर्ण रूप से जानकारी नहीं होगी, तो हम मानव के बारे में और उसके उद्देश्यों के बारे में हमें संपूर्ण रूप से ज्ञान सहज हो पाना मुश्किल है, असंभव है। तो उस सनातन भारत की ओर से आज हम ये घोषणा करने की स्थिति में पूर्ण रूप से आ चुके हैं, क्योंकि संपूर्ण विश्व में 2500 वर्षों में मानवों के बीच जो यहाँ विभेद और विभाजन दुनिया में हुए हैं, तो सभी मानवों को देखकर लगता है कि मानव जाति को पैदा करने वाला उनका भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जीसस सबका अलग अलग है। और सारी मानव जाति के बीच में ये भ्रम पैदा हो गया है कि सारी मानव जाति अलग अलग स्थान पर पैदा हुई है और अलग अलग स्थान पर ये आज तक मानव जाति युद्ध कर रही है। और युद्ध करने को भी धर्म कहा जा रहा है, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए यहाँ युद्ध हमारे हुए हैं। और जो हुआ है उसी की परिपाटी में संपूर्ण विश्व आज तक उसी पद्धति को अनुसरण करते हुए सारी मानव जाति आज परेशान है। दोस्तों, संपूर्ण संसार में 7.5 अरब लोग रहते हैं, लेकिन इन 7.5 अरब लोगों को सभी को बांट दिया गया है, जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में बांटा गया है। विकसित, अल्पविकसित, अति विकसित, विकासशील, विकासशीलता के नाम पर बांटा गया है। अच्छा, संपूर्ण विश्व में मानव जाति के बीच में भयानक रूप से त्रुटिपूर्ण तरीके से सारी मानव जाति को आपस में ही युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के एक अंतहीन और लंबे सिलसिले में सारी मानव जाति फंसी हुई है। ऐसे में जहाँ एक अंतिम परमाणु विश्व युद्ध की तैयारी करता हुआ ये सारा विश्व दिखाई देता है, इस सारे विश्व में संपूर्ण सर्वनाश की ओर बढ़ती हुई ये मानव जाति को देखकर लगता है कि अब अंत निकट है। तो लेकिन यहाँ एक बहुत शुभ बात हुई है कि यहाँ सनातन भारत की ओर से 2 मान्यताएं हमारी
सुदृढ़ रूप से वैज्ञानिक आधार पर टिकी हुई हैं। एक है मानव का पुनर्जन्म में आना। यहाँ सारे मानव जाति को ये सनातन भारत की ओर से एक विशेष जिस बात को आज भूल चुकी दुनिया है उसको दोबारा से उस चीज़ का ज्ञान कराना ही मानव जीवन का उद्देश्य है कि मानव का पुनर्जन्म होता है। और ये जन्म लेने वाला और मरने वाला जो शरीर को मानव समझ बैठी है दुनिया, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा काम संपन्न हुआ है। वो है परम पूज्य गुरुदेव के रूप में महाकाल का इस धरती पर आगमन और संपूर्ण विश्व मानव की पहचान से लेके संपूर्ण विश्व मानव के उद्देश्यों को पुनः परिभाषित किया गया है। और संपूर्ण विश्व को एक इस विचित्र सी स्थितियों में फंसी हुई दुनिया, जहाँ निकलने का कोई मार्ग नहीं है, वहाँ मार्ग बनाए गए हैं। ये मार्ग बने हैं परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में। राजनीति में ये काम हुआ है और ये राजनीति में नया वाद राजनीति के समक्ष रखा गया है और प्रत्येक मानव को राजनीतिक वाद के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। आज ये स्थिति आ गई है कि सारी मानव जाति जो इस राजनीति में हिस्सा लेती है, इस राजनीति को किस वाद से चलाया जा रहा है, सारी मानव जाति को ये बताने का वक्त है और सारी मानव जाति को ये ज्ञान कराने का वक्त है कि ये जो लोकतंत्रवाद जिसको कहा गया है, डेमोक्रेसी जिसको कहा जा रहा है, ये लोगों द्वारा किया गया शासन जिसको बताया गया है, लेकिन वस्तुतः शासन कर कौन रहा है? मानव शासन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा कर दिया गया है इन 2500 सालों में। यहाँ सारी मानव जाति के बीच में उन्हीं लोगों ने, जिन्होंने गुलाम शब्द यहाँ धरती पर नहीं था, जिन्होंने मानवों को गुलाम बनाया है, वही लोग आज़ादियाँ बांटने पे लगे हुए हैं। संपूर्ण मानवों को आज़ादी प्रदान कराने का ये पराक्रम उन्होंने किया है। इसको संपूर्ण पुनः निवारण करने का ये समय है और ये पूरा किया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र से। दोस्तों, अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की स्थापना इस युग परिवर्तन के अंतर्गत संपन्न हुई है और ये काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में संपन्न किया है। और सारे विश्व मानव को इन घटाटेपों से जो आज परिस्थितियों में विश्व मानव फंसा हुआ है, इन सभी को सभी समस्याओं से निजात दिलाने का ये पुरुषार्थ हुआ है। ये काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र विश्व राजनीति के बाद का निर्धारण करते हैं और सारी मानव जाति को ये 1000 सालों से अमीर गरीब मालिक नौकर के रूप में जो मानव जाति एक दूसरे की कत्लेआम जारी है, इस जो त्रुटि हुई है मानवों के बीच, उस त्रुटियों को, चाहे वो हजारों सालों की गलतियों को ठीक किया गया है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान राजनीतिक रूप से हुआ है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र करते हैं, जिनका व्याख्यान एक विशेष क्रम से मैं करूँगा। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति जब हम करेंगे तो सारी मानव जाति के बीच संपूर्ण समस्याओं का निराकरण हो चुका होगा। मेरा विषय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इन 4 राजनीतिक सूत्रों की व्याख्या विश्व मानव के सम्मुख प्रस्तुत करने का मेरा दायित्व है। मैं इसको परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपना शीश नवाते हुए पूरा करूँगा। मेरा नाम बच्चा डॉक्टर है। धानक्या स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर मैं आप सबके सम्मुख 11 फरवरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या हुई थी। हत्यारे का तो आज तक पता लग नहीं पाया, लेकिन उनकी हत्या से पूर्व उन्होंने ये 4 राजनीतिक सूत्र विश्व मानवों को प्रस्तुत किए थे। और मेरा सौभाग्य, अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना जिन्होंने की, उसी जनसंघ में मुझे अवसर मिल रहा है और इसी जनसंघ के माध्यम, अखिल भारतीय जनसंघ के माध्यम से मैं इनके 4 राजनीतिक सूत्रों को
विश्व मानवों के सम्मुख प्रस्तुत करने का मैं प्रण लेता हूँ और सारी मानव जाति को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस महान कार्य से अवगत कराना ही मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।